Jungle. आज हमारे साथ हैं लाला भाई, एक सामाजिक कार्यकर्ता और कई पार्टियों से जुड़ के काम करते रहे हमेशा। लेकिन उनके साथ एक ऐसी घटना घटी जिसके तहत उन्हें बहुत सारा तकलीफ़ों का सामना करना पड़ा। जब एक सामाजिक कार्यकर्ता होते हुए भी अगर तकलीफ़ का सामना करना पड़ता है तो बहुत बड़ी तकलीफ़ की बात होती है। आपको बता दें कि स्थानीय पुलिस ने किस तरह इनको टॉर्चर किया गया। इनके पास पिछले 7 सालों से रिवॉल्वर का लाइसेंस है, एक प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं और एक बिजनेसमैन व्यक्ति हैं। लेकिन यहाँ का मेघवाड़ी के जो सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर हैं संजीव पिंपले जी, उन्होंने इनके साथ बहुत सारा दुर्व्यवहार किया। आइए उनसे ही जानते हैं कि लाला भाई के साथ क्या घटना घटी और कैसे क्या हुआ। मेरे भाई के यहाँ दावत पे मेरी फैमिली के साथ आए थे और फैमिली के साथ में मेरे 3 बच्चे लड़के और एक छोटी 3 साल की बच्ची थी और मेरी वाइफ थी। खाना खा के 11:30 बजे रात में मैं 10 तारीख को जा रहा था अपने घर पे। रास्ते में तैयब और मुराद और 4 लोग और उनके साथ में थे, वो खड़े हुए थे। सलाम दुआ किए तो मेरी वाइफ मेरे बच्चे आगे निकल गए और मैं मेरी बच्ची को लेकर के रुक गया। हाथ मिलाए। हाथ मिलाने के बाद कुछ पॉलिटिकल बातें करने लगे कि वारिस पठान आया था तो तू आया क्यों नहीं था। तो मैं बोला वो कोई भी आवे जावे, हमको उससे कोई लेने देना नहीं है। मैं बिजनेस करता हूँ, मैं किसी के पीछे टहलता नहीं हूँ। किसी की मदद करना अलग बात है। मैं एमआईएम के लिए काम करता था, पीछे से मैं उसकी मदद करता था, लेकिन मैं किसी के पीछे टहलता नहीं था। एमआईएम का कोई भी लीडर होता था, कोई भी हमारे ऑफिस आता था तो हम उसको चाय पानी नाश्ता कराते थे और काम करते थे। तो वो बोला मैं एमआईएम का तालुका प्रेसिडेंट हूँ, तेरे को मालूम नहीं है। तो मैंने बोला तू तालुका प्रेसिडेंट है तो तेरे को झंडा बैनर पोस्टर होर्डिंग लगा पूरी दुनिया जान जाएगी, तो अपने घर पे रखे रहेगा तो नहीं जानेगी। फिर उसने और बदतमीजी की, तू ऐसा कैसे कर सकता है और तू क्या मेरे को जानता नहीं है, गाली गलौज के उतर आया। अब बच्ची मेरे हाथ में थी तो मैं बोला तमीज़ से बात कर, इसे कैसे बात कर रहा है। तैयब उसके साथ में खड़ा था, 4 लड़के उसके साथ में खड़े थे और वो मेरे को गाली गलौज करने लगा। जब मैंने पलट के गाली दी उसको तो उसने पहले मेरे को चप्पल फेंक के मारी, फिर ईंटा उठा के मारा मेरे को। ये सारा जो मेघवाड़ी पुलिस चौकी का जो सीसी कैमरा है ना, उसमें सारा रिकॉर्ड है। अगर वो रिकॉर्ड देखा जाएगा तो सारा क्लियर हो जाएगा। उसके बाद में जब मैं उसके ऊपर बढ़ा, मेरी बच्ची को मैंने एक बूढ़ा आदमी कोई था उसको थमाया मैंने चाचा जाएगी को। मैं जब बढ़ा तो मेरे को 4 लड़के जो इसके साथ में थे वो और तैयब और ये जो मुराद है, ये हमको चारों तरफ से पकड़ लिए और हमारा टी शर्ट सब फाड़ दिए। मेरी सोने की एक गोल्ड की अंगूठी थी 1,45,000 की, जिसका बिल मैंने लगाया है। वो अंगूठी तैयब और मुराद ने मेरे हाथ से छीन ली। मेरा पिस्टल लगा हुआ था तो पिस्टल पे हाथ डालने लगे वो लोग। तो जब पिस्टल पे हाथ डालने लगे तो मैं पीछे हटा और धक्का मारा, बोला कि मेरा पिस्टल मत निकालो। और मैं पीछे आकर के मेरा पिस्टल जब निकाला मैंने तो ये लोग दूर भागे। जैसे दूर भागते हैं मैं सीधा मेरा एक कुत्ते में कोई दावत थी तो एक दोस्त आ जाता है तो मुजाहिद, तो वो बोला कि चलो चौकी चलते हैं। बोला ठीक है चौकी चलो। हम लोग चौकी गए। चौकी जा करके चौकी में 12 बजे पहुंचा। चौकी जाके मैंने सारा स्टेटमेंट दिया। मैंने वेपन मेरा निकाल के बताया कि सर ऐसी ऐसी घटना हुई थी और ये मेरा वेपन है, अगर ये नहीं होता तो आज ये लोग हमको शायद मार देते। तो बोले ठीक है बैठो, बुलाते हैं। 2 घंटे के बाद मेरा स्टेटमेंट हो जाने के बाद मेरा सारे लाइसेंस सब दिखा दिया। मैंने कमिश्नर ऑफिस में भी लेटर डाला था कि मेरे पास वेपन है, उसका भी मैंने कॉपी लगा दिया, सारा उनको दे दिया। देने के बाद 2 घंटे के बाद पुलिस वाले जाते हैं, मुराद को और तैयब को पकड़ के लेके आते हैं। लाने के बाद जो मोहल्ले के लोग होते हैं, मानी लोग होते हैं, वो सब आके समझौता की बात करने लगे। तो मोहल्ला जिसे मेरी बेइज्जती किया है, अगर वो मेरे से माफ़ी मांगता है तो मैं छोड़ दूंगा, मेरी कोई दुश्मनी थोड़ी नहीं, लेकिन उसको मेरी ऐसी इंसल्ट नहीं करना चाहिए। मेरा टी शर्ट फाड़ा, मेरे को चप्पल मारा और 4 लड़कों के साथ मिलकर के मेरे को मार रहा है, खींचातानी कर रहा है, मेरा पिस्टल निकाल रहा है। तो उसने कर देंगे, लेकिन 4 बजे तक तो यही चल रहा था। बाद में जो इंस्पेक्टर नायक है ना, उसने कुछ बोला कि अभी कुछ हो नहीं सकता, सीनियर साहब आएंगे 6 बजे, तब सीनियर साहब के सामने जाएगा, पिस्टल तुमने लहराया है तो उसका देखेंगे। बोला ठीक है। फिर 4 बैठाए 8:30 बजे गया। 8:30 बजे अपना ये सीनियर इंस्पेक्टर साहब आते हैं। ये आते हैं तो ये मेरे को बुलाते हैं ऑफिस में, केबिन में अपने, और बुला करके मेरे को पूछ रहे क्या हुआ था। मैंने बताया सर ऐसे ऐसे मेरे साथ इंसिडेंस हुआ। तो मेरे को बोल रहे तू गुंडा है क्या। तो बोला सर मैं गुंडा नहीं हूँ, मैं बिजनेसमैन हूँ,
और मेरा आप रिकॉर्ड चेक कर लो कि आज तक मेरा एक कोई भी कंप्लेन एनसी पेंसी कुछ आई हो, आप देख लो। और मैं समाज सेवा भी करता हूँ, लेकिन मैं इंडिविजुअल करता हूँ, मैं किसी प्लेटफॉर्म पे नहीं करता हूँ। मैं ऐसी मदद करता हूँ कि जो लोग जान ना पाए। और ऐसा करता हूँ, मैंने पूरा लॉकडाउन में 2-3 ट्रक राशन बांटा हूँ इसी बांद्रा फ्लड में। प्लस मैंने 50,000 मास्क अपनी कंपनी में बनाए। जब कंपनी का काम बंद था तो मैं मास्क बनवा रहा था और फ्री में मास्क बांटा। मैंने पूरे मुंबई में मास्क बांटा, पूरे मुंबई की पुलिस को मास्क पहनाया हूँ मैं। और मैं सब इतना करने के बाद और वो मेरे को गाली दिए, बोले कि, मैं बोला सर मेरे साथ फैमिली थी, तो बोले फैमिली के ऊपर भी केस बनाया जाएगा, चल बाहर जा और इसके ऊपर केस बनाओ, नहीं तो नाइक से बात कर। तो मैं चला आया, फिर मेरे को बैठाए थे। बैठाने के बाद बैठाते बैठाते वो फिर एक मुजाहिद नाम का जो इनका खबरी है, पैसा लेता देता है, सपोर्ट करता है, वो मेरे पास आया। बोला कि भाई ऐसी ऐसी बात बोल रहे हैं और ये पैसे मांग रहे हैं। तो बोला कितना पैसा मांग रहे हैं? तो बोले 3 लाख रुपया मांग रहे हैं। मांग तो 4 रहे थे, लेकिन 3 लाख बोल रहे हैं। तो बोला यार मेरा चोरी का वेपन नहीं है और मैंने कोई गुनाह नहीं किया, मेरे ऊपर जब संकट आया तो मैंने यूज किया, और मेरा रिकॉर्ड चेक कर लो सब, ऐसा इतना पैसा क्यों देने का, कुछ कम करा लो। तो उसने बोला, फिर गया बात करके आया। ये सारा जो पुलिस चौकी का सीसी कैमरा फुटेज है ना, उसमें सब आ जाएगा। अगर वो फुटेज आ जाएगा तो मुजाहिद मेरे पास आता है, फिर नाइक के पास जाता है, फिर मेरे पास आता है, फिर नाइक के पास जाता है। डीलिंग चल रही थी, कम से कम 5-6 बार आया गया। इतने में आगे फिर मेरे को बोला 2 लाख रुपया बोल रहा है। तो बोला ठीक है, 2 लाख रुपये पे डन कर दो, केस नहीं बनाएंगे। केस बनाएंगे भी तो हल्का यहीं की नोटिस मार के छोड़ देंगे। बोला ठीक है, डन कर दो। तो बोले कि 1 लाख रुपये अभी देना होगा, 1 लाख रुपये बाद में देना। तो बोला 1 लाख रुपये तो मेरे पास नहीं है, मेरे पास मेरे ऑफिस में कारीगर का जो पैसा रखा रहता है खर्चे के लिए, तो 70,000 रुपया होएगा। मेरे को याद था कि 70,000 रुपये। तो बोला 70,000 है, साहब को बोलो 70 ले लो और 1,30,000 मैं जाने के बाद दे देता हूँ। तो फिर मेरे पास आए तो बोले कि नहीं मान रहे, बोल रहे 1 लाख पूरा दो। तो बोला एक काम कर लो, साहब को बोलो कि मेरा दोनों मोबाइल उनके पास जमा है, मेरा एप्पल का जो मोबाइल है वो मेरे को दे देवे, तो मैं किसी को पेमेंट ट्रांसफ़र कर देता हूँ, उससे निकलवा करके आपको दे देता हूँ, यार मेरा कार्ड दे लो, स्वाप कर लो। फिर आके बोला नहीं ऐसा नहीं मान रहे और पूरा चाहिए। तो मैं बोला फिर एक काम करो, जब भाई ही नहीं पैसे का कोई जुगाड़ भी नहीं, तो एक काम करो, अगर 70,000 ले रहे तो बोलो ठीक है ले लो और 31 में आके दे दूंगा, और अगर नहीं माने तो बोलो जो करने का वो कर लो। फिर मुजाहिद जाता है नाइक साहब के पास, और वहाँ से मेरे को दूर से थंब दिखाता है कि डन हो गया। मैं ठीक है। फिर मैं बोला आप पैसा मंगाएंगे तो कैसे मंगाएंगे? तो मैंने बोला एक काम करो कि मेरी ना बात कराओ, मेरा एक लड़का है, बाबू है, दोस्त है समझ लो। तो मैंने बोला उससे मेरी बात कराओ, उसके पास चाबी भी, मेरे चाबी और पर्स मेरा मैंने दे दिया था उसको। तो फिर मुजाहिद के मोबाइल से चौकी के अंदर से 2nd फ्लोर से मेरे को नाइक साहब के सामने मुजाहिद ने फ़ोन दिया कि लो बाबू को फ़ोन करो। फिर मैंने बाबू को फ़ोन किया, बोला बाबू ऐसे ऐसा है, मेरा ऑफिस से 70,000 रुपया पड़ा है, वो निकाल के लाओ और इनको मुजाहिद को दे दो, किसी को बताना मत, मैंने ये भी बोला था। फिर बाबू जब मेरे ऑफिस आता है, पैसा निकालता है, तो मेरे ऑफिस में सीसीटीवी फुटेज लगा हुआ है, टाइमिंग के साथ में लगा हुआ है। तो उसने जब पैसा निकाला तो वो फुटेज मेरे पास है। वो पैसा ले जा करके मुजाहिद को वो देता है चौकी के पीछे पेंटेप्री पे, जिसमें राशिद भाई करके कांग्रेस का नेता है, वो खड़े थे साथ में, और उनके सामने बाबू ने मुजाहिद को पैसा दिया। मुजाहिद और राशिद दोनों ऊपर चढ़े पैसा देने के लिए नाइक को। तो जब नाइक को पैसा देने गए तो इसमें राशिद और मुजाहिद दोनों लोग साथ में थे। मुजाहिद अंदर गया, राशिद पीछे था। तो उन्होंने बोला कि ये कौन है? तो मुजाहिद ने बोला भाई। बोले नहीं चल बाहर जा, उसको बाहर हल्का करके। फिर मुजाहिद से उन्होंने पैसा लिया। पैसा लेने के बाद फिर मेरे नाम FIR भी कर दिए। FIR 2:30 बजे वो रजिस्टर किए, 12 साढ़े 12 बजे रजिस्टर किए होंगे। 2:30 बजे मेरे को कोर्ट भेजे। कोर्ट में जा करके 10,000 की जामीन दे करके नीचे मुझे आया। जब मैं आया तो फिर मेरे को चौकी में बुलाया गया, क्योंकि मेरा मोबाइल जमा था। फिर नायक साहब अपने केबिन में बैठा करके मेरे से बात कर रहे थे और बोले कि ऐसा है वैसा है, मैं उन लोगों के खिलाफ NC ले लूँगा, चार्टर केस लगा दूँगा और तुम परेशान मत हो, मैं वो कर दूँगा। वो 1,30,000 वापस लेने के लिए हमको NC भी नहीं दिए। बोले तो 30,000 अभी देना है ना? तो बोला ठीक है। मैं चला आया, बोला मुझे सामने पैसा लेके आएगा, 30,000 देगा तो NC दे देंगे। जब मैं यहाँ आया तो मेरे को ऐसा पता लगा कि वकील से मिला, और वकील को जब मैंने दिखाया तो वकील ने बोला कि ये जो केस नहीं लगना चाहिए वो केस लगा दिया है और पैसा देने की ज़रूरत नहीं है, इसमें उन्होंने गलत कर दिया तुम्हारे साथ। तो मुजाहिद मेरे को बोला, नाइक का पैसा फ़ोन आ रहा था मुजाहिद के पास कि पैसा दो। अगर मोबाइल रिकॉर्डिंग चेक करी जाएगी कॉल डिटेल मुजाहिद की, तो उसमें नाइक का मुजाहिद का पूरा आएगा डिटेल उसी दिन का। तो मैंने मुजाहिद को टाल दिया, बोला यार पैसा नहीं है, कल मैं देता हूँ। फिर इतनी घटने के बाद अभी जब आपने विश्वास नागरिक पाटिल से मिला था, उन्होंने क्या आश्वासन दिया? विश्वास नागरिक पाटिल सर का बहुत बहुत धन्यवाद है कि सर उन्होंने पूछा मेरे से, मैंने बताया सारी बातें। और साथ में ये जो पिंपले सर हैं,
ये मुराद और तैयब को वहाँ साथ में लेके गए थे झूठ साबित करने के लिए, लेकिन नागरिक साहब पाटिल साहब जो हैं वो उन्होंने सच्चाई भाप ली थी। तो उन्होंने हमें आश्वासन दिया है, अपना डीसीपी साहब जो रेड्डी साहब हैं उनको जांच के आदेश दिए हैं और हमको बोले हैं कि आप उनसे बात। इन्होंने कि अपनी कहानी अपनी ज़ुबानी उन्होंने बताई। अब ये देखना है कि विश्वास नागरिक पार्टी ने जो आश्वासन दिए हैं वो खरा उतरता है या नहीं उतरता है, लाला भाई को इंसाफ मिलता है कि नहीं मिलता है। कैमरामैन नवीन कुमार के साथ उपेंद्र पटेल, मुंबई मर्ती। जब आप मेघवाड़ी पुलिस स्टेशन गए थे लाला जी के फेवर में जी, तो उस समय नायक जी से आपकी क्या बात हुई और कितने पैसे की डील हुई थी? मुझे यही बोले कि भाई के ऊपर बड़ी कलम बन जाएगी, 307 भी लग सकती है, और भी बहुत सी कलम बताए थे, तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा, तो तुम मेरे को डील करने की बात हुई थी। तो बात आई थी 3 लाख की। मैंने भाई को आके बोला तो भाई बोले यार केस बन रहा है ना, पहले तो बोले थे केस नहीं बनेगा, अब केस बन रहा है। तो बोले आते तो बोले 2 लूँगा, और उनके जो वीपन का जो है आर्म्स का मैटर, और आगे जो चार्जशीट होती है और जामीन का है, ये सब मैं क्लियर कर दूंगा, उसका तुमको कोई टेंशन लेना नहीं पड़ेगा। मैंने भाई से आगे बात किया, भाई ने डन बोले, और मैंने उनको 70,000 रुपये दे दिया। 70,000 जब दिया तो मेरे साथ और एक आदमी थे साथ में मेरे, और मैंने उनको दे के 30,000 नहीं था, थोड़ा लेट देने का था, तो मैंने 30,000 देने के लिए जब मैंने उनको फ़ोन किया तो मेरे फ़ोन उठा रहे नहीं थे। बाद में फ़ोन उठाया और बोले कि बात मत करो, अभी कोई बात नहीं होगी, और 2 दिन के बाद मिलो, और तुम है ना? तो मैं बोला हाँ सर मैं हूँ, आप फिक्र मत करो, मैं किसी को कुछ बोलने वाला नहीं हूँ। और फ़ोन कट हो गया, और मेरी यहाँ बुराई ये हो रही थी कि पैसा मैं खा गया हूँ, मैं रख लिया हूँ। ये बताइए, जब पुलिस स्टेशन गए तो सीनियर ने आपके साथ कैसा बर्ताव किया? जब मैं सीनियर साहब के पास गया तो सीनियर साहब से मैंने कहा कि सीनियर साहब, दोनों पार्टी मिलना चाहती है और कोई बड़ा केस नहीं है, लिहाजा ये कंप्रोमाइज़ कर रहे हैं, लिहाजा दोनों को जाने दो। तो बोले नहीं केस बनेगा, और उसने पिस्तौल निकाला। तो मैंने कहा सर पिस्तौल जो है उसको लाइसेंस है उसके पास, और उसके साथ एक बच्ची है 3 साल की, और 4 आदमी मिल के मार रहे थे सर, और उसकी फैमिली थी साथ में। तो साहब अगर निकाला हो लग बाई चांस तो मैं बोल नहीं सकता, मगर वो अपनी जान बचाने के लिए निकाला होगा। तो सीनियर साहब ने कहा कि तुम क्या चाहते हो कि उसकी फैमिली को भी ला के मैं केस बनाऊँ, तुम चाहते क्या हो? तो मैंने कहा सर ये कौन सी बात हुई? तो बोले बाहर निकल जाओ। ये सीनियर का वर्ड। थैंक यू।